Hello everyone, I hope on the feeling good. And I am Nidhi Pandey from Mita.com, and I am going to start from another chapter with NCERT book class 6, that is Fiber to Fabric. Okay, so now let's get started. Pahiti and Bhuju won the first prize in a science quiz competition held at their school. Okay, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहेली एंड भुजो। ओके, यहाँ पर टू पर्सन हैं, पहेली एंड भुजो, जिन्होंने अपने स्कूल में मतलब उनकी कोई स्कूल में साइंस क्विज कंपटीशन था, जिसमें उन्होंने मतलब उस कंपटीशन को मतलब उन्होंने फर्स्ट प्राइज से वॉन किया। ओके, फर्स्ट प्राइज से मतलब वो कंपटीशन वो फर्स्ट प्राइज से जीत गए। ठीक है, दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाई क्लॉथ फॉर देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो वो बहुत ही एक्साइटेड थे एंड उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है अपने पेरेंट्स के लिए कुछ क्लॉथ लेंगे अपने पैसों से। ठीक है, व्हेन दे सा ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल, और जब उन्होंने एक बहुत ही लार्ज वेराइटी में क्लॉथ मटेरियल्स मतलब कपड़ों के जो है मटेरियल्स देखे, दे गॉट कन्फ्यूज, तो वो कन्फ्यूज़ हो गया। ठीक है, मतलब उन्होंने मतलब जो उन कपड़े थे मतलब कपड़े उन्हें लेने थे, तो उन्होंने बहुत ही लार्ज मटेरियल उन्होंने उनका देखा। ठीक है, तो वो बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गए, दे गॉट कंफ्यूज्ड। ओके, द शॉपकीपर वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक। ओके, तो शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ आर फैब्रिक आर वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक। तो जो शॉपकीपर था, जो वहाँ का मतलब दुकानदार था, उसने एक्सप्लेन किया कि कुछ जो है कुछ कपड़े, कुछ जो क्लॉथ्स थे वो फैब्रिक्स के थे एंड वेयर कुछ कॉटन के थे और कुछ जो है वो सिंथेटिक के थे। तो आप बच्चा लोग सब लोग जो कपड़े आप लोग जो पहनते हो सब लोग, उसमें बहुत से टाइप होते हैं। ठीक है, बहुत ही वैरायटी होती है, कुछ फैब्रिक होते हैं, कुछ कॉटन होते हैं और कुछ जो है वो सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी ऑन द चैप्टर कि फैब्रिक, कॉटन और सिंथेटिक क्या होते हैं, हम इसमें डिटेल से जानेंगे। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, ही आल्सो हैड वूलन मफलर्स एंड शॉल्स। तो उसके पास क्या थे कि वहाँ पर मतलब क्या था, वूलन मफलर्स भी था, ओके, एंड शॉल्स भी थे। दे वेयर मिनी सिल्क साड़ीज़ थी एज वेल, और वहाँ पर बहुत सी सिल्क साड़ीज़ भी थी। ओके, पहेली एंड भुजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहेली और भुजो जो है बहुत ही एक्साइटेड थे। ठीक है, बहुत ही एक्साइटमेंट वो लोग फील कर रहे थे। ओके, दे टच एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने उन जो है डिफरेंट फैब्रिक्स को टच किया, ठीक है, और फील किया। फाइनली दे बाउट ए वूलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। तो उन्होंने फाइनली क्या खरीदा, एट लास्ट जाके उन्होंने मफलर लिया। ठीक है, वूलन मफलर दैट इज एंड अ कॉटन साड़ी। ओके बच्चा पार्टी, सो नाउ मूविंग अहेड आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड भुजो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन द सराउंडिंग्स। तो उन्होंने मतलब अपने पूरे विजिट में मूविंग अहेड उन्होंने क्या देखा कि जो उनका क्लॉथ जो शॉप था जहाँ पर वो लोग गए थे कपड़े लेने, ठीक है, तो पहेली एंड भुजो ने नोटिस किया कि वहाँ पर बहुत से फैब्रिक्स थे, उनके सराउंडिंग्स में बहुत से फैब्रिक्स थे। ठीक है, दे फाउंड दैट बेड सीट्स थे, फैब्रिक्स के जो बहुत से आई मीन फैब्रिक्स के जो वहाँ पर सामान थे वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थे। ठीक है, दे फाउंड दैट बेड सीट्स थे वहाँ पर। ठीक है, ब्लैंकेट्स थे, सर्टन्स थे, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर्स वेयर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। तो ऑलवेज जो वहाँ पर जितने भी टाइप ऑफ क्लॉथ्स थे वो सभी फैब्रिक्स के ही थे। ओके बच्चा पार्टी, सो नाउ मूविंग अहेड, इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वेयर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। ठीक है, तो उनके जो आई मीन स्कूल बैग्स थे और जो गनी बैग्स थे वो भी किससे बने थे, फैब्रिक से ही बने थे। ओके बच्चे पार्टी, सो they tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk और synthetic। तो उन्होंने उसको आई मीन उन फैब्रिक्स को जो है आइडेंटिफाई किया उन्होंने उस फैब्रिक्स को कि वो कॉटन थे, वूल थे और सिल्क थे। ठीक है, और कुछ जो है सिंथेटिक थे। कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, क्या तुम जो है कुछ फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, दैट इज क्वेश्चन मार्क। ओके, हैव पॉइंटेड इट। And moving ahead, now next topic is our
वैरायटी इन फैब्रिक्स। ओके, तो जो फैब्रिक्स की जो वैरायटी थी हम उनको देखते हैं कि कितनी वैरायटी हैं। ठीक है, तो इसमें एक्टिविटी फर्स्ट जो है आपको करके बताया। ठीक है, सो नाउ लेट्स ऑन डूइंग डिस्कस। ओके बच्चा पार्टी, सो विजिट नियर बाई टेलरिंग शॉप। तो मतलब आपके बगल में देखा होगा आपने मतलब टेलर शॉप, मतलब जो कपड़े बनाते हैं। ठीक है, वहाँ पर जाओ और उसको मतलब देखो। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। उसको मतलब उसका मतलब आप कलेक्ट करो। ठीक है, और स्टिचिंग मतलब होता है कि वो जो मतलब जो सिलाई किया हुआ कपड़ा है। ठीक है, जो मतलब वो जो सिला जाता है ना, उसके जो कटिंग पीस होंगे उसको कलेक्ट करो। ठीक है, और यहाँ पर बच्चा पार्टी ये जो आपका ये जो सिंथेटिक था ना, सिल्क और सिंथेटिक, तो मैं बता दे रही हूँ। फैब्रिक तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, कॉटन भी जानते होंगे एंड सिल्क भी सभी जानते हैं। सिंथेटिक जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। सिंथेटिक क्लॉथ मतलब जो कृत्रिम टाइप के क्लॉथ होते हैं। ठीक है, वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। तो नाउ फोकस ऑन हेयर दिस वर्ड सिंथेटिक। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, कृत्रिम होता है। ठीक है, तो सो नाउ मूविंग अहेड, जहाँ पर हम लोग थे पॉइंट पे। ओके, फोकस ऑन हेयर फैब्रिक लेफ्ट ओवर ऑफ द स्टिचिंग। इसका मतलब क्या है, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स। मतलब आप वो जो टेलर है जो मतलब सिलाई कर रहा हो, ठीक है, कपड़े को जो सिल रहा हो, उसने मतलब कुछ कट पीस किए होंगे, आप उसको कलेक्ट करो। ओके बच्चा पार्टी, सो फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। और सभी जो फैब्रिक के जो पीस हैं उसे टच करो, फिल करो। ठीक है, नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। ठीक है, तो आप क्या करो कि ट्राई करो उसको लेबल करने का। ठीक है, मतलब उनको फैब्रिक को आइडेंटिफाई करो और उसको लेबल करो कि वो कॉटन है, सिल्क है और वूलन है। तो और उससे जो है आप किसी के हेल्प से, टेलर के हेल्प से या फिर अनदर किसी पर्सन के हेल्प से उसे आइडेंटिफाई करो एंड उसे लेबल करो। ठीक है, कि कौन सा फैब्रिक, आई मीन कौन सा जो आपका कटिंग पीस है, स्टिचिंग से निकला हुआ, आउट ऑफ स्टिचिंग जो आपका कटिंग पीस हो, वो कौन सा कॉटन हो, कौन सा सिल्क हो और कौन सा वूल हो। ओके, एंड कौन सा सिंथेटिक हो। ठीक है, तो आप उसको लेबल करो। डू यू वंडर, आप मतलब वंडर हो गए, मतलब आश्चर्य हो गए देख के, व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, कि ये जो डिफरेंट फैब्रिक्स हैं ये कैसे बने हैं। ठीक है, व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक्स, आप अगर जो किसी भी फैब्रिक्स को देख रहे हो, इट सीम्स ए कॉन्टिन्यूअस पीस, और उसकी जो है कॉन्टिन्यूअस पीस को नाउ लुक एट इट क्लोजली, तो उसको जो है आप बहुत ही क्लोजली से देखो। ठीक है, व्हाट डू यू नोटिस, तो आप नोटिस क्या कर रहे हो, दैट इज क्वेश्चन मार्क्स। नाउ फोकस ऑन हेयर। ओके, एक्टिविटी 2, सो मूविंग एक्टिविटी 2, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल इन एक्टिविटी 1। तो आप क्या करो कि उस कॉटन फैब्रिक को लेबल करो जिस एक्टिविटी में जो आपने आई मीन कॉटन फैब्रिक जो आपका कॉटन टाइप का होगा। ठीक है, इसमें कॉटन था, ठीक है, और सिंथेटिक था, सिल्क था और वूल था। तो जो फाइबर आपके कॉटन टाइप के हैं, आपने उसको जो लेबल किया है आप उसको पुट आउट करो। ठीक है, सेलेक्ट करो। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और यार्न। आई मीन आप फिर क्या करो कि आप जो है उसमें जो लूज जो थ्रेड होता है, थ्रेड मीन्स होता है बच्चा पार्टी, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 2-4 वर्ड जो इसमें हैं इस पर आप बहुत ही फोकस करना है। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, लूज, ये जो यहाँ पर लूज है, ये लूज है, लूज क्या है, लूज मतलब होता है धागा। ठीक है, लूज थ्रेड मतलब होता है धागा, थ्रेड मतलब होता है यहाँ पे धागा। ठीक है, और यार्न एट वन द एज ऑफ द पुल इट आउट। ठीक है, और यार्न मतलब आपका क्या हो गया कि कोई मतलब यार्न आल्सो इज थ्रेड टाइप ही हो गया, मतलब थ्रेड और यार्न बोल रहे हैं ना, मतलब थ्रेड बोलो या फिर यार्न बोलो, दोनों ही धागे से ही हो गया। ठीक है, दोनों का मीन्स धागा ही होता है। तो नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। मतलब मीन्स क्या हो गया यहाँ पर कि आप जो है उसके जो आपने सेलेक्ट किया ना फैब्रिक, कॉटन टाइप का फैब्रिक, तो उसको सेलेक्ट करो और उसके जो है एक एज पे, एक मतलब एज मतलब मीन्स होता है किनारा। ठीक है, तो उसके एक एज पे आप कोई एक जो है थ्रेड और यार्न को पुट आउट करो। ठीक है, मतलब उसको जो है उस एक धागे को आप एक धागे को खींचो। ठीक है,
इफ़ नो लूज मतलब कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि इफ़ नो लूज यार्न्स आर विजिबल, अगर जो कोई भी यार्न्स में जो है धागे अगर जो आपको विजिबल ना हो, मतलब दिखाई ना दें, ठीक है, यू कैन जेंटली पुट वन आउट विद अ पिन और आ नीडल। तो आप क्या करो कि आप जो है मतलब उसे जो है किसी पिन से या फिर किसी मतलब पिन से या फिर उसकी नोक में जो है उसको पुट आउट करो, ठीक है, उसको पुल करो, ठीक है, धागे को निकाल लो विजिबल अगर जो दिखाई दे रहा है तो, और नहीं दिखाई दे रहा तो उसको फिर कोई बात नहीं, ओके बच्चे पार्टी। लेकिन आप इस एक्टिविटी को ज़रूर करना, ठीक है। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर, ठीक है। तो हमने क्या पाया कि फैब्रिक जो है वो जो है बहुत से धागे, यार्न्स मीन्स क्या हो गया, यार्न अरेंज टुगेदर मीन्स क्या हो गया कि बहुत से धागों को अरेंज करके वो फैब्रिक बना है, ठीक है। व्हाट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ। तो अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पुटअप होता है कि ये जो यार्न्स हैं, ये जो धागे हैं, थ्रेड हैं, ठीक है, वो कैसे बने, ठीक है। तो हमने ये तो जान लिया कि वो जो फैब्रिक को आइडेंटिफाई कर रहे थे फर्स्ट एक्टिविटी फर्स्ट में हमने, ठीक है, क्या किया, फैब्रिक को आइडेंटिफाई किया, दैट इज़ व्हाट, इसमें क्या हो गए, कॉटन आ गए, हमारे वूल आ गए, सिंथेटिक आ गए, ठीक है। और उसमें हमने क्या किया, फिर हमने एक्टिविटी 2 में क्या किया, जो कॉटन फैब्रिक को जो हमने सेलेक्ट किया था, लेबल किया था, हमने उसे पुट आउट किया, और उसमें क्या किया, उसमें हमने थ्रेड और यार्न को, जिसे यार्न भी बोलते हैं, उसको हमने पुल किया, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा एक और क्वेश्चन पुटअप होता है, दैट इज़ व्हाट, कि यार्न जो है वो कैसे बने हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि यार्न ये कैसे बनते हैं, ठीक है। सो नाउ मूविंग अहेड वी आर फोकस ऑन फाइबर, ओके। तो फाइबर हेडिंग को हम लोग देखते हैं। इसमें एक्टिविटी 3 बताइए। तो ये जो एक्टिविटी है ना बच्चों पार्टी, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड एक्टिविटी से आपका मतलब सारा टॉपिक्स, सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट, एवरीथिंग इज़ क्लियर, ओके बच्चों पार्टी। सो एक्टिविटी आप ज़रूर देखो, ठीक है। एंड मैं एक्टिविटी को आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से डिस्कस भी कर रही हूँ, एंड ये आपका जो एक्टिविटी 3 है इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से ये देखिए एक्टिविटी करके बताया, ठीक है। स्प्लैटिंग द यार्न इनटू 2 थिन स्ट्रैंड्स, यहाँ पर देखिए टू हैंड्स भी बने हुए हैं ना, यार्न स्प्लिट्स अप इनटू दिस स्ट्रैंड्स, ठीक है, स्ट्रैंड्स के लिए यहाँ पर यार्न्स बनाए हुए हैं। सो नाउ मूविंग अहेड एक्टिविटी 3 पे हम आते हैं फिर से अपने, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, ठीक है। तो मीन्स क्या करो आप कि कॉटन फैब्रिक से ये जो यार्न थे, ये जो आपके धागे थे, थ्रेड थे, ठीक है, उसे आप बाहर निकाल लो, ठीक है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, और इसे जो है आप एक कोई टेबल होगा, कोई भी हो, टेबल ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, उस पर आप इस धागे को उठा के रख दो। नाउ प्रेस वन एंड ऑन द यार्न विद योर थंब। तो इसे क्या करो कि इसके एक एंड पे आप उसको जो है थंब से अपने प्रेस करो, ठीक है। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ विथ योर नेल्स एज सोन इन फिगर 3.4। तो फिर क्या करो, आप उसे स्क्रैच करो, ठीक है, और दूसरे एंड पे आप उसे स्क्रैच करो यार्न को अपने मतलब नेल से, ठीक है, जैसे कि फिगर में दिखा रहा है कि एक एंड पे इसने देखो स्प्लिटिंग द यार्न इनटू दिस स्ट्रैंड्स। तो यहाँ पर 2 हैंड्स दिखाया है ना, मैंने आपको पहले भी बोला था, ठीक है, 3.4 में। तो इसमें क्या किया, एक एंड पे पकड़ लिया एंड दूसरे एंड पे क्या कर रहा है, उसको स्क्रैच कर रहा है, ओके। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड। तो आप क्या ये फाइंड कर सकते हो कि इस एंड पे क्या हो रहा है, ठीक है, इसके एंड पे द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू दिस थिन स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो यार्न जो है वो स्प्लिट्स हो रहे हैं, मतलब जो इसका जो एक स्ट्रैंड से जहाँ पर स्क्रैच किया जा रहा है वहाँ पर क्या हो रहे हैं, जहाँ पर जो यार्न है, ये जो थ्रेड्स हैं, धागे हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो स्प्लिट्स हो रहे हैं, मतलब वो पतले हो रहे हैं, ठीक है। मीन्स वो स्प्लिट्स हो रहे हैं, मीन्स वो घिस रहे हैं, ठीक है, घिस के वो जो है वो पतले हो रहे हैं, उनका जो स्ट्रैंड्स है वो बहुत ही पतला हो रहा है, ठीक है। यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स, आप फिगर 3.5 में देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर क्या हो रहे हैं, वो स्प्लिट्स होके थिन स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ओके बच्चा पार्टी। सो नाउ मूविंग अहेड यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड और नीडल। तो आपने क्या मतलब आपने जो है इसे ऑब्ज़र्व किया होगा, देन यू ट्राई थ्रेड नीडल मीन्स अगर जो आप जो नीडल आपने सुई ली, ठीक है, और उसमें जब आप इस यार्न को, इस थ्रेड को जब आप उसमें पुट आउट कर रहे हो, तो आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा, मेनी टाइम, बहुत से टाइम में ऐसा होता है कि द एंड ऑफ द थ्रेड्स इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। तो मे बी एक्चुअली में यहाँ पर जो एक्टिविटी 3 हुआ था ना, ये जस्ट आपको यही बताने के लिए हुआ है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब
सुई लेते होगे तो उसकी जो नीडल होती होगी, ठीक है, आप जब उसमें जो वो ये थ्रेड्स हैं, यार्न है ना, उसे जब यार्न मीन्स ये धागा ही हो गया, ठीक है। आई रिपीट इट अगेन एंड फोकस ऑन हेयर दिस वर्ड्स, ओके बच्चा पार्टी। सो ये जो यार्न है ये धागा ही है आपका। तो इसको आप जब नीडल में पुट आउट कर रहे होगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो धागा होता है वो उस नीडल में नहीं जाता है ना। सो वाई, ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न आपको एक्टिविटी 3 में पहले ही बता दिया है। इसमें देखिए एक साइड पे एक एंड पे धागे के ये जो यार्न है इसके एक एंड पे इसने पकड़ा एंड दूसरे एंड पे इसने स्क्रैच कर दिया, तो धागा क्या हो गया, बिखर गया है ना। तो अगर जो वो बिखर गया तो वो धागा मीन्स अगर जो नीडल में एक होल है छोटा सा और धागा बिखर चुका है मीन्स उसका जो हम कह सकते हैं उसकी एरिया जो है वो ज़्यादा हो गई, ठीक है, वो बढ़ गई, एरिया उसका बढ़ गया है धागे का, है ना। तो वो जो नीडल है, नीडल का जो वो जो आपका नीडल का जो उसमें जो होल है उस होल में वो धागा कैसे जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ द पॉइंट हेयर, ओके। तो बहुत से समय क्या होता है, मेनी ऑफ अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो थ्रेड्स होता है, एंड होता है जो धागे का, वो आई मीन धागे को हम तोड़ते हैं या फिर कुछ बनाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो बहुत समय वो जो उसका एंड होता है वो बिखर जाता है। फिर क्या होता है, दिस मेक्स इज डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। तो इससे क्या होता है कि हमें जो है निडल के पास आउट करने पे, उस होल के पास आउट करने पर उस थ्रेड्स को, धागे को बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ओके। बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट होता है वो, ठीक है। द थिन स्ट्रिंग्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रेंड्स कार्ड फाइबर। तो वो जो होता है, ये जो थिन जो स्ट्रैंड्स है, ये जो बिखरे हुए जो ये जो धागे हैं, ये देखने पे ये क्या दिखा रहे हैं हमें, ये क्या दिखा रहे हैं कि ये जो स्ट्रैंड्स हैं हम इन्हें ही क्या कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये इस स्ट्रैंड्स को हम क्या कहेंगे कि ये फाइबर है, ठीक है। और स्टिल जो थिनर जो स्ट्रैंड है, ये जो बिखरे हुए ये जो थ्रेड और यार्न की ये जो बिखरे हुए जो स्ट्रैंड्स हैं, इनको हम क्या कहेंगे, फाइबर्स, ठीक है। तो फाइबर क्या होता है, फाइबर यही होता है, ठीक है। तो धागा किससे बना है, फाइबर से बना, ऑल अबाउट फाइबर, ओके। तो मोस्टली जो आपके जो कपड़े होते हैं ना वो भी फाइबर के होते हैं, ठीक है। फाइबर और कॉटन, ये जो 2 टाइप के जो क्लॉथ्स होते हैं आपके ना, मेनली जो पर्सन्स होते हैं वो यही यूज़ करते हैं आपके, ठीक है। तो ये जो यार्न और आपका थ्रेड हो गया, ये किससे बना है, इसे क्या कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। फाइबर क्या हो गया, दैट इज़ क्लियर, ओके। मूविंग अहेड, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, ठीक है। तो फैब्रिक किससे बने हैं, धागे से बने हैं, और धागे किससे बने हैं, फाइबर से, आर आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक डिफिनेशन 1 पॉइंट इज वेरी क्लियर, ओके, कि फैब्रिक जो है आपके यार्न से बने और यार्न किससे बने, फाइबर से बने, ठीक है। फैब्रिक किससे बना है, यार्न से बना है, और यार्न किससे बना है, फाइबर से, ओके बच्चा पार्टी। सो नाउ मूविंग अहेड, वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। यहाँ पर एक और क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, दैट इज क्वेश्चन मार्क वाइल आल्सो, कि वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, कि ये जो फाइबर्स हैं वो कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले था हमारा फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। कॉटन हो गया आपका, सिंथेटिक हो गया, वुलन हो गया, ओके। फिर हमने कॉटन के लेवल को पुट आउट किया, ठीक है, उसमें हमने यार्न थ्रेड को निकाला, यार्न थ्रेड क्या होते हैं, दैट इज फाइबर्स आल्सो, ओके। फिर अब बात आती है कि फाइबर्स कहाँ से आते हैं, ठीक है, वेयर डज फाइबर्स कम फ्रॉम, ठीक है। सो नाउ मूविंग अहेड, हम ये भी जानेंगे कि अब फाइबर्स कहाँ से आते हैं। सो ये जो चैप्टर है, मुझे लगता है बच्चा पार्टी, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। सो हम देखते हैं कि फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स। हमने देखा कि फैब्रिक्स जो है, हाँ, सो बच्चा पार्टी, यस, द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट एंड सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मीन्स क्या हो गया यहाँ पर कि जो फाइबर्स हैं, ठीक है, कुछ जो फैब्रिक्स हैं वो कैसे बने हैं, जो कुछ फैब्रिक्स हैं वो हमारे कॉटन हो गया, ठीक है, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, और ये सभी जो है ये किस में ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, ये हमारे प्लांट्स और आल्सो आपके जो है एनिमल से आते हैं, ठीक है। तो ये जो फैब्रिक्स जो है ये हमारे कहाँ से पुट आउट होते हैं, हमारे प्लांट्स से आते हैं और एनिमल से। फैब्रिक का ये जो फाइबर्स है, ठीक है, नॉट फैब्रिक, ओके। तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स। तो जो फाइबर्स हमारे प्लांट से मिलते हैं और जो फाइबर्स हमारे एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स, ठीक कहते हैं, ठीक है।
So, moving ahead, cotton and jute are examples of fibers obtained from plants. तो ये जो कॉटन है और जो हमारे जूट है, ये एग्जाम्पल्स हैं फाइबर्स के जो कि प्लांट्स में ऑप्टेन है. तो हमारा फाइबर्स का जो टू टाइप ऑफ जो फाइबर्स हो गए हमारे, दैट इज कॉटन एंड जूट, ये हमारे प्लांट से मिलते हैं. ठीक है. और बहुत से फाइबर्स ऐसे हैं जो हमारे एनिमल्स से मिलते हैं. जैसे एनिमल्स में एग्जाम्पल हो गया आपका सीप. ठीक है. सीप तो आप लोग जानते ही होंगे. ठीक है. भेड़ से. तो उससे क्या होता है, उससे हमें ऊन मिलता है. ठीक है. तो ये तो सभी जानते होंगे. ठीक है. ऑलमोस्ट बचा. ओके. सो वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. तो देखो यहाँ पर बताया भी ना कि वूल और जो सिल्क फाइबर है आपका वो एनिमल से मिलता है. ठीक है. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस और ऑफ शीप और गोट. ठीक है. तो जो वूल है, वूल जो है किस में ऑब्टेन्ड होता है. वूल जो है आपके जैसे भेड़ के जो बाल होते हैं ना, उसको कतरने को ही कहते हैं फ्लीस. ठीक है. यहाँ पर जो फ्लीस का मीन्स है ये क्या है, यहाँ पर बच्चा पार्टी जो आपका फ्लीस का मीन्स क्या हो गया, मतलब जो भेड़ के बाल को जो कतर दिया जाता है ना, वो फ्लीस होता है. फ्लीस ऑफ सीप और गोट से. ठीक है. तो मतलब सीप मतलब भेड़ हो गया, या फिर गोट मतलब बकरियाँ जो होती हैं ना, उनके जो भेड़, उनके मतलब बाल को जो कतरा जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं फ्लीस. ठीक है. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस से, मतलब जो वो फ्लीस किया जाता है, गोट को या सिप को फ्लीस किया जाता है, तो वूल जो है उससे पुट आउट होता है. ठीक है. उससे मिलता है हमें फ्लीस. मतलब यहाँ पर डैट इज फोकस ऑन हियर दिस वर्ड. ओके. तो आप उसे बच्चा पार्टी, मैं इस चैप्टर में जितने भी वर्ड्स बता रही हूँ, आप चाहो तो उसे नोट डाउन कर लो. और वैसे तो मैं इतनी बार रिपीट कर ही दे रही हूँ कि आपको याद हो जा रहा है. ठीक है. तो फ्लीस का मीन्स क्या है बच्चा पार्टी यहाँ पर, कि ये जो हमारे गोट होते हैं, ठीक है, बकरियाँ होती हैं, और सीप मतलब होते हैं भेड़. तो जो हमारे भेड़ होते हैं, ठीक है, उनसे क्या करते हैं कि उनके बॉडी पे जो है कुछ ऐसे रेसे टाइप के बाल पाए जाते हैं. ठीक है. तो उन्हें मतलब कतरा जाता है, उनके बालों को मतलब कतरा जाता है, उससे ऊन बनते हैं. ठीक है. उससे ऊन बनाया जाता है. सो नाउ मूविंग अहेड, इट इज़ आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर्स ऑफ रैबिट्स. और ये किसमें, ये जो है रैबिट्स के हेयर्स में भी ये जो होते हैं. ठीक है. और यॉक एंड कैमल्स, और याक में भी होते हैं हमारे, और कैमल्स में भी होते हैं. ठीक है. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकोन ऑफ सिल्क वर्म. ठीक है. तो ये जो सिल्क फाइबर है ये कहाँ पर मतलब ये क्या करता है, ये जो सिल्क फाइबर है ये कोकोन का काम करता है. ठीक है. कोकोन मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से ढक देने का काम करता है. ठीक है. तो सिल्क फाइबर क्या करता है, ये जो है आपका जो है सिल्क फाइबर, ये कोकोन का काम करता है. ठीक है. मतलब किसी भी चीज़ को जो है बहुत अच्छे से जो है ये ढक देता है. ठीक है. फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वेयर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. ठीक है. तो ये जो है बहुत से सालों से ऐसा हो रहा है कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं वही फैब्रिक्स को बनाने में बहुत ही यूज़फुल होते हैं. ठीक है. मतलब यही अवेलेबल हो रहे हैं फैब्रिक्स को बनाने के लिए. ठीक है. इन द लास्ट 100 ईयर्स आर और सो, मतलब और जो पिछले जो 100 सालों से फाइबर्स आर आल्सो मेड फॉर फ्रॉम केमिकल. लेकिन पिछले 100 सालों में क्या हो रहा है कि जो फाइबर्स बनाए जा रहे हैं वो कैसे बनाए जा रहे हैं, बहुत ही केमिकल्स का यूज़ करके बनाया जा रहा है. ठीक है. केमिकल सब्सटेंसेस का विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, जो कि हमें प्लांट और एनिमल के सोर्स से नहीं मिल रहे हैं. ठीक है. दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. उसी को कहते हैं कृत्रिम फाइबर. ठीक है. तो मैंने बताया था ना कृत्रिम फाइबर्स, इसका जो बहुत ही कम यूज़ हो रहा है मे बी, क्योंकि ये जो है 100 ईयर्स से पहले ही स्टार्ट हुआ है. ठीक है. कृत्रिम फाइबर्स के जो क्लॉथ्स मिल रहे हैं वो 100 ईयर्स पहले. तो आप ही सोचो ना कि जो चीज़ बहुत लॉन्ग टाइप से चला रहा है और बहुत ही जो राइट नाउ स्टार्ट हुआ है, तो उसके कंपेयर में जो बहुत ही लंबे समय से चल रहा है उसका यूज़ तो ज़्यादा ही होगा, है ना. तो जो सिंथेटिक फाइबर है वो कैसे बन रहा है बच्चा पार्टी, वो केमिकल सब्सटेंस के यूज़ से बन रहा है. ओके. सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर, नाइलॉन एंड एक्रिलिक. ओके. तो कुछ जो एग्जांपल हैं सिंथेटिक फाइबर के, जो सिंथेटिक केमिकल सब्सटेंस से यूज़ होते हैं, वो है पॉलिस्टर, नाइलॉन और हमारा क्या है एक्रिलिक्स. ओके. सो मूविंग अहेड, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सम प्लांट्स फाइबर्स. ठीक है. तो जो प्लांट्स फाइबर्स होते हैं, हम प्लांट्स को देखेंगे जो इनमें फाइबर्स मिल रहे हैं. ठीक है. तो वो क्या है, पहले फर्स्ट हमारा क्या है, कॉटन. ठीक है. हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स. मतलब विक्स क्या हो गया इसमें. ठीक है. तो सो बच्चा पार्टी, ये बहुत ही अच्छी यहाँ पर बहुत ही अच्छा लाइन लिखा हुआ है आपके लिए. ठीक है. नाउ फोकस ऑन हेयर. हैव यू एवर मेट विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स. मतलब कभी आपने ऑयल लैम्प्स मतलब
क्या होता है, कभी आपने ऑयल जलाया है, मतलब जो ऑयल लैम्प्स होते हैं जिनमें मतलब जिन्हें कहते हैं, जिनमें हम मिट्टी का तेल यूज़ करते हैं, ठीक है। वो जो लैम्प्स होते हैं वो मिट्टी के तेल से होते हैं, तो उसमें विक्स होता है, मतलब उसमें जो है बत्तियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे दिए जलते हैं, ठीक है, उसके रुई रुई चाहिए होता है, तेल चाहिए होता है, ठीक है। वैसे लैम्प्स होते हैं, उसके लिए उसमें जो है मिट्टी का तेल चाहिए होता है, तो उसमें जो है एक मतलब विक्स चाहिए होता है, ठीक है। एक मतलब बत्ती बनाई जाती है उसमें, ठीक है। व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स, तो ये जो है विक्स हैं उसको जो है आप मतलब कैसे यूज़ करके जो है बनाते हो, ठीक है। ये जो विक्स है वो उसको मतलब आप कैसे बना रहे हो, ठीक है। विक्स को बनाने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो दैट इज क्वेश्चन मार्क बच्चा पार्टी। एंड दिस कॉटन वूल इज़ आल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्स और पिलोस। तो ये जो आपका जो कॉटन वूल है वो कैसे बन रहा है, आपके फिलिंग मैट्रेस से बन रहा है, मीन्स जो गद्दे होते हैं, ठीक है। ये जो कॉटन बन रहा है जिससे आप विक्स बनाते हो, ये किससे बन रहा है, गद्दे से बनता है, ठीक है। और किससे बनता है, और आपके रजाई से बनता है और पिलो से बनता है, ओके। एंड टेक सम कॉटन वूल, और कुछ जो कॉटन वूल है उसको लो, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट एट्स, और उसको जो है उसके पार्ट पर उसके एज को लो, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करो, ठीक है। द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स, तो सेम एज थ्रेड की तरह ही, थ्रेड जैसे यार्न में आपने किया था उसके एस पे क्या हो रहा है, स्केटेड हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर कॉटन के साथ हो रहा है, ठीक है। उसके एस को आप लोग उसको ऑब्जर्व करोगे तो क्या देखोगे कि वो जो है उसका जो स्ट्रैंड्स है वो कॉटन फाइबर्स का, ठीक है। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क आता है कि ये जो कॉटन वूल है ये कहाँ से आया, ठीक है। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड, ये जो है फील्ड में ग्रो होता है, ठीक है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रो एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। सो नाउ फोकस ऑन हेयर बच्चा पार्टी कि यहाँ पर जो कॉटन जो वूल है वो कहाँ पर ग्रो करता है, ये जो है ब्लैक फील्ड में ग्रो करता है, और वार्म जो यहाँ पर गर्म जो एरिया होती है, गर्मी एरिया, वहाँ पर ये जो है ग्रो करता है, ओके। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इन ग्रोन, क्या आप इसको बच्चा पार्टी दैट इज़ योर एक्टिविटी, ओके। तो ये आपके लिए वर्क है, आप इस कुछ ऐसी कंट्री को ढूंढो, ठीक है, जहाँ पर जो है कॉटन उगाया जाता हो, ठीक है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, तो जो कॉटन बॉल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ जिसमें से कॉटन ग्राउंड प्लांट से जहाँ पर कॉटन बॉल्स निकलता है उसकी जो साइज होती है वो लेमन के साइज की होती है, ठीक है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, तो ये क्या होता है कि ये जो बॉल्स होते हैं कॉटन की, ये जब मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। मैच्योर मीन्स हो जाता है, क्या होता है बच्चा पार्टी, मैच्योर मीन्स कोई चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो जाना, ठीक है, मतलब वो चीज़ बिल्कुल बन जाना, ठीक है। तो मतलब जब फ्लावर कंप्लीट होकर पूरा अपना शेप ले लेता है तो ये कॉटन बॉल्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो ओपन होते हैं और उसमें से सीड्स निकलते हैं। तो वो सीड्स कैसे टाइप के होते हैं, उस सीड्स में क्या होता है, कॉटन फाइबर्स होता है, ठीक है। कैन बी सीन, तो आपने क्या कभी ऐसे देखा है, ठीक है। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड डैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग, कभी आपने कॉटन की फील्ड मतलब कॉटन की जो खेती होती है, क्या कभी आपने उसको होते हुए देखा है। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो, तो वो अगर जो कॉटन कॉटन का जो फील्ड में जैसे ढेर सारे कॉटन रख देंगे तो कैसा लगेगा, जैसे लगेगा कि बर्फ़ गिरा हुआ है, ठीक है। तो वैसे लगेगा जैसे कि 3.6 में आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चा पटे नाउ फोकस ऑन हुई, देखिए यहाँ पर लग रहा है जैसे कि कितना ढेर सारा बर्फ़ गिरा, ठीक है। तो ये सभी कॉटन है, ऐसे ही कॉटन होते हैं, ठीक है, ऐसे निकलते हैं कॉटन फ्रॉम दिस बॉल्स। तो इन बॉल्स से क्या होता है, कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, कॉटन जो है उसे हैंड से पिक किया जाता है, इन बॉल से निकाला जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेट फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, और फिर क्या किया जाता है, फाइबर्स को कैसे सेपरेट किया जाता है, इनसे कॉम्ब करके, ठीक है, इन पे कॉम्बिंग किया जाता है, ठीक है। गाइनिंग ऑफ कॉटन, ये देखिए यहाँ पर गाइनिंग ऑफ कॉटन कर रहा है, मतलब गाइनिंग का मतलब होता है उटाई करना, ठीक है, मीन्स कॉम्बिंग करना, ठीक है। जैसे हम लोग अपने हेयर की कॉम्बिंग करते हैं, वैसे ही कॉटन होता है। तो कॉटन की जब कॉम्बिंग करोगे तो उससे क्या कहोगे, गाइनिंग कहोगे, ठीक है। आल्सो कार्ड इज गाइनिंग, ठीक है।
तो नाउ मूविंग अहेड, हम गाइनिंग की लाइन की जो डेफिनेशन है ये भी आपकी ज़रूर आने वाली है, ठीक है। सो नाउ मूविंग अहेड, फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। इनको मतलब इसको जो है कॉटन बॉल्स को पिक करते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेट, फिर इनमें से फाइबर्स को सेपरेट करते हैं। सीड्स बाय कॉम्बिंग, किसको, इसके बीए को कॉम्बिंग करते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है ये गिनिंग कहलाता है, ठीक है। मैंने बताया ना कि गिनिंग ऑफ कॉटन का मीन्स हो गया जैसे आप अपने हेयर को जैसे आप अपनी कॉम्बिंग करते हो, ठीक है, वैसे ही हो गया कॉटन की भी कॉम्बिंग की जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक लड़का कितने आराम से कॉम्बिंग कर रहा है, ठीक है। तो कॉटन की जब कॉम्बिंग करोगे तो उसे क्या कहोगे, गिनिंग कहोगे, ठीक है बच्चा पार्टी। तो गिनिंग वाज ट्रेडिशनली ये जो है डन बाय हैंड, ये जो है हाथ से जो ये जो है किया जाता है। दिस डेज इन दिनों मशीन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। तो आजकल क्या हो रहा है कि मशीन्स बनाई जा रही है, ठीक है, गिनिंग के लिए मशीन्स भी आ रही हैं, अब उससे होता है, ठीक है। तो ये हाथ का प्रोसेस बहुत ही पुराना हो गया, ठीक है। इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगता था। सो अब जो है इस प्रोसेस को करने के लिए मशीन्स भी अवेलेबल हो गई हैं, ओके। सो नाउ मूविंग अहेड, जूट, हम अपने जूट पे आते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। तो जूट फाइबर कहाँ से मिलता है, ये जो है प्लांट के स्टेम में मिलता है, ठीक है, स्टेम में पाया जाता है। इट इज़ कल्टिवेटेड, आप फिगर 3.8 में देख सकते हैं, ये है आपका जूट प्लांट, ठीक है। सो इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब रेनी सीजन होता है मतलब जब बारिश का मौसम आता है, ठीक है, उसमें इसकी जो है इसकी जो कल्टिवेट का मतलब होता है इसकी जुताई करना, ठीक है, तब ये होता है, ठीक है, ये फसल तब बनाया जाता है। इन इंडिया, हमारे भारत में जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। हमारे भारत में ज़्यादातर कहाँ मिलता है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, आसाम में, ठीक है, जूट की खेती यहाँ ज़्यादा होती है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इज़ एट फ्लावरिंग स्टेट। तो ये बहुत ही हार्वेस्टेड मतलब हार्वेस्ट होता है मीन्स ये जो है बहुत ही फसली होता है, जूट प्लांट जो बहुत ही फसली होता है, ठीक है। अपने जब फ्लावरिंग स्टेज में आता है तो ये बहुत ही मतलब हार्वेस्टेड हो जाता है, ओके। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। तो क्या होता है कि ये जो हार्वेस्टेड मतलब जो इनकी जो फसलें होती हैं ये इमर्स हो जाती हैं, मतलब अपने में ही एब्जॉर्व हो जाती हैं, ठीक है। वाटर फ्यू जो होता है मतलब पानी की जो बूंदें होती हैं, जूट प्लांट्स जो होता है इसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, इमर्स कर लेते हैं, ठीक है। द स्टेम्स, रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेट बाय हैंड। और जो स्टेम्स होते हैं वो क्या करते हैं, फाइबर्स को क्या करते हैं, अपने हाथों से ही वो पानी को एब्जर्व करते हैं, पहले मैच्योर होते हैं, ठीक है, इमर्स होते हैं, उसके बाद अपने हाथों से ही इमर्स सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, फिर अलग अलग कर देते हैं जूट को, ठीक है। मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन, ये देखिए यहाँ पर यार्न बना रहा है, ठीक है, कॉटन से। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्ट इनटू यार्न्स। तो इन फैब्रिक्स को सबसे पहले क्या करते हैं, यार्न्स में कन्वर्ट करते हैं। हाउ इज़ इट डन, ये कैसे डन होता है, ठीक है। सो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक स्पाइनिंग कॉटन यार्न को हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके बच्चा पार्टी। सो थैंक यू सो मच।